यूजीसी एक्ट से क्या दिक्कत है, एक बार वो दिक्कत बता दीजिए। यूजीसी एक काला कानून। ऑलरेडी यूजीसी में एक प्रावधान था जो इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए छात्रों में ऑलरेडी काम कर रहा था कि बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, ये जो 3-4 जातियां हैं उनको पहले दिन अपराधी मान के ये तय कर दिया गया कि इन लोगों के द्वारा ही आज तक शोषण होता आ रहा है। किसी भी एससी के भाई पे किसी भी तरीके से अगर आप जाति सूचक शब्द बोलते हो उसको फांसी के चौराहे पे लटका दो, पर अगर गलत सूचना है, गलत शिकायत है तो उसको भी वही फांसी होनी चाहिए, वही उसके साथ सलूक होना चाहिए। ये वही रोलेक्ट एक्ट है जो यूजीसी कानून लेके आए हैं इक्विटी के नाम पे, सिमिलरिटी के नाम पे, समानता के नाम पे, जिसमें आपको न सुना जाएगा। सरकार फर्जी बात बोल रहे हैं, उस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जांच इस तरीके से होगी, क्योंकि आपका सुनने वाला, पैरोकार करने वाला वो कोई नहीं है। सबसे आगे ब्राह्मण, पीछे राजपूत, उसके पीछे बनिया, 1 to 1 है। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो ये जो भी आप सनातन की बात करें, कहाँ से आएगा सनातन? जब आप में संस्कार नहीं है, जब आप में हिंदुत्व की भावना नहीं है, तो कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? वो कौन लाएगा? वो ब्राह्मण समुदाय लाएगा। तो आज भारत आजाद हुआ 80 साल पहले, क्या उससे पहले राजपूत नहीं कट रहा था क्या? तो बाकी लोग क्या वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे? और हम वो स्वर्ण हैं जहाँ 131 संसद की सीटों पे हमें लड़ने का अधिकार नहीं है, केवल वोट दे सकते हैं झकमरा के। अगर आपने कहा कि सवर्णों का सब अलग कर दो, हॉस्पिटल अलग कर दो, स्कूल कॉलेज सब अलग कर दो, भेदभाव और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? कि जब हम सर्वे देखते हैं, केस देखते हैं, तो केस क्यों इतने ही आते हैं कि SC इनके साथ बुरा हुआ, आज तक हमारे साथ क्या बुरा हुआ, उसके केस क्यों नहीं आए? तिलक तराजू हो, तलवार इनके मारो जूते चार, फिर ऐसी मानसिकता के लोगों को इस तरीके का आप एक्ट दे दोगे। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब, राजस्थान में काई चल रहे थे तो देखो, बदलता जाता है मौसम, राजनीति का मौसम भी बदलता जाता है, जातियों का मौसम भी बदलता जाता है, लोगों का मौसम भी हमारे राजस्थान में बदलता जाता है। तो जानो यूजीसी एक्ट 2026, ऐसा एक्ट लेकर आई है सरकार, कोर्ट, कि हर कोई अब सड़का पर उतरे हो, हर कोई लड़ने लगा। जातियों पर बात हमेशा से होती आई है, फ़र्क इतना सा है कि पहले सरेआम होती थी, खुलेआम होती थी, और आज चार दीवारी के अंदर होती है, पर होती आज भी है, आप जानते हैं। चलिए, आप मेरा नाम जानते हैं, सोनिया शर्मा। सर जी मेरे साथ कौन है, आपको शक्ल देखकर ही पता चल गया होगा, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना। तो अभी चर्चा चल रही है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बात आप सबकी रखूंगी, और मैं तो ये सोच के नहीं आई हूँ, सर जी जो जिस चीज़ पर लड़ रहे हैं आज वही उनसे चर्चा कर लेते हैं। करनी सेना का नाम किस तरीके से अखबारों में छप रहा है, मीडिया में आपको सुनने को मिल गया होगा कि करनी सेना पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। अभी सर जी माने खेरा चश्मा में जो बैठा, सर जी कैमरे के पीछे कह रहे थे कि मैडम जी सुनो, ये 4-5 दिखा तो यामत खेत दी जो कि ये ऐसे ही आए हैं, मुखिया आए हैं, इन सब के पीछे हज़ारों लोग हैं, वो तो अभी हमने बुलाए नहीं है, अभी तो हम प्लान बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं। राम राम सर जी। राम राम। यूजीसी एक्ट से क्या दिक्कत है, एक बार वो दिक्कत बता दीजिए। यूजीसी एक काला कानून। 13 जनवरी 2026 को एक नया अमिटमेंट लेके आई यूजीसी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं, जिसके अंडर में पूरी कॉलेज यूनिवर्सिटी आती है। 1955 को ये बनाया गया, पूरी यूनिवर्सिटीज़ को इसके नीचे दिया गया, अनुदान देने का ये काम करती है, अनुदान आयोग इसको बोलते हैं। कोई किसी ने मांगा नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। ऑलरेडी यूजीसी में एक प्रावधान था जो इक्वलिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए छात्रों में ऑलरेडी काम कर रहा था कि कहीं पे भी रैगिंग होगी किसी भी छात्र की, किसी भी जाति बिरादरी की छात्र की, तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। उठा के एक नया कानून थोप दिया गया जिसमें जनरल के अलावा OBC SC ST को पीड़ित मान लिया गया, और पहले दिन से जनरल के लोगों में, जनरल कौन, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, ये जो 3-4 जातियां हैं उनको पहले दिन अपराधी मान के ये तय कर दिया गया कि इन लोगों के द्वारा ही आज तक शोषण होता आ रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो असमानता का जो मामला है जिसमें हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो यही है कि भैया तुमने पूछा नहीं, तुमने पैरवी नहीं की, तुम्हारे कुछ हुआ नहीं, उससे पहले बच्चों को अपराधी मान के तुमने तय कर दिया ये अपराधी है। आपने जिस दिन एडमिशन लिया उस दिन अपराधी बन के एडमिशन ले रहे हो। फॉर्म भरवा दिया जाएगा पहले दिन एंट्री होते ही कि भाई ये फॉर्म भरो, SC ST OBC को हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। क्या हमारे ही द्वारा प्रताड़ना हो रही है? इससे 80 साल भारत आज़ाद हुए, 3 पीढ़ियां खप गई, उनको वो रिजर्वेशन मिला हुआ है हम उससे वंचित हैं।
जनरल कास्ट उससे वंचित है, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। हम चाहते हैं समानता मिले, 3 पीढ़ियों से समानता नहीं मिल रही है, फिर भी कोई बात नहीं, आगे भी उसको आप रेगुलाइज कीजिए। अभी 5 साल पहले के SC ST कानून जो ऑलरेडी चल रहा था, भारत आज़ादी से चल रहा था, किसी भी ST SC के व्यक्ति को अगर आप जाति सूचक शब्द बोलेंगे तो आप पे मुकदमा होगा। हम चाहते हैं किसी भी ऐसे हमारे आदिवासी भाई पे या किसी भी SC के भाई पे किसी भी तरीके से अगर आप जाति सूचक शब्द बोलते हैं, उसको फांसी के चौराहे पे लटका दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर गलत सूचना है, गलत शिकायत है, तो उसको भी वही फांसी होनी चाहिए, वही उसके साथ सलूक होना चाहिए जो जनरल के बच्चे के साथ हो, जो उसको गाली निकालने वाले बच्चे के साथ हो। पर वो दरकिनार करते हुए एक नया कानून हम पे थोप दिया गया कि न सुनवाई होगी, न पैरोकारी होगी, आपको सीधा जेल होगा। अगर आप सही हैं तो 6 साल 8 साल बाद में आप आ जाइए, आपका कोई पूछने वाला सुनने वाला नहीं है कि आपको जेल हुई वो कौन लौटाएगा। आप लोगों की मेन जो दिक्कत है इस एक्ट से वो ये है क्या कि पहले शिकायतकर्ता को भी पनिशमेंट मिलती थी अगर उसकी शिकायत में दम नहीं था, गलत थी, और आज वो हट गया है, यही दोष है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आज से 100 साल पहले रॉलेट एक्ट आया। सिडनी रॉलेट ने, जो एक अंग्रेज शासक था, अंग्रेज एक अधिकारी था, वो लेके आया कि न अपील, न दलील और न वकील, इसके खिलाफ पुरजोर विरोध हुआ पूरे देश में। आपने देखा होगा एक जलियांवाला बाग कांड, जो आज भी हिंदू सोचता है उसके बारे में तो सिरा उड़ता है, डर जाता है। हजारों लोगों को गोली मार के मार दिया गया, हत्या कर दी गई, उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये वही रॉलेट एक्ट है जो UGC कानून लेके आए हैं, इक्विटी के नाम पे, सिमिलरिटी के नाम पे, समानता के नाम पे, जिसमें आपको न सुना जाएगा, ना आपको वहाँ किसी को आप जाके आप किसी को बोल सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, ना सुनवाई का अधिकार है, ना आपको अपील का अधिकार है, ना आपकी कोई दलील का अधिकार है। कोई अधिकार आपको नहीं दिया गया। आपका लड़का पहले दिन, अगर किसी ने भी, आपका गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है, कोई द्वेषता रखता है और उठा के एप्लीकेशन लिख दी कि नहीं इसने मेरे साथ इस तरीके का भेदभाव किया, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, 4 5 7 10 क्राइटेरिया दिए हैं भेदभाव के, कोई भी उठा के भेदभाव का दे दिया, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। पर जांच पुरजोर तरीके से होगी, ये भी सारे नेता बोल रहे हैं। सरकार फर्जी बात बोल रहे हैं। उस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जांच इस तरीके से होगी, क्योंकि आपका सुनने वाला, पैरोकार करने वाला वो कोई नहीं है। आपका प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। SC ST का प्रतिनिधि है, OBC का प्रतिनिधि है, महिलाओं का प्रतिनिधि है, दिव्यांग का प्रतिनिधि है, पर जनरल का कोई प्रतिनिधि उस पूरे एक्ट में नहीं है, ना उस कमेटी में है, ना उस स्क्वाड में जो इक्वलिटी स्क्वाड बनाई गई है उसमें है। तो आप बोलोगे कहाँ जाके? अच्छा महिपाल जी, एक बात सुनो, आपके साथ ये भाजपा के पार्षद भी यहाँ पर बैठे हैं, एक बात बताइएगा छोटी सी। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है, आप लोग मेरे से सहमति दिखाएंगे, कि जो अपर कास्ट लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा बड़े वोट बैंक के तौर पर माने जाते हैं भाजपा के। उसके बावजूद भाजपा ने डिसीजन लिया। क्या लगता है, पॉलिटिक्स चल रही है क्या? वो एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको मालूम है झक मारा कि जाएंगे कहाँ। पार्षद हैं दोनों सिटिंग, ये रहे पार्षद, 2-3 और पार्षद, मतलब ये वो सीनियर पार्षद हैं इस राजधानी जयपुर के, जो मन से आए, बुलाए हुए से नहीं, मन से कि ये अपने बच्चे का भविष्य खराब कर देंगे। और कौन कर देगा? वही हमारा व्यक्ति जिसको हमने खड़ा किया है। ये अलग व्यवस्था नहीं है, ये मेरी खुद की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की व्यवस्था खड़ी करी गई है, जो हमने खड़ी करी है। समझ रहे हैं? मोदी जी हमारे कारण से, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देने वाले हम लोग हैं। ये जनरल कास्ट है, सबसे आगे ब्राह्मण, पीछे राजपूत, उसके पीछे बनिया, 1 to 1 है। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो ये जो भी आप सनातन की बात करें, कहाँ से आएगा सनातन? वेद का, उपनिषद का, किसी का ज्ञान अगर किसी को है तो ब्राह्मण को है। किस भारत के 2045 में आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं? जब आप में संस्कार नहीं है, जब आप में हिंदुत्व की भावना नहीं है, तो कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? वो कौन लाएगा? वो ब्राह्मण समुदाय लाएगा। अगर आप बात करें कि GDP की हाई होने की, 3 मिलियन ट्रिलियन अपनी अर्थव्यवस्था हो गई है, वो कौन करेगा? बनिया करेगा, उसका आधार बनिया है। अगर आपको सरहदों पे आपको भारत की अगर ताकत चाहिए, भारत अगर आपको शांत चाहिए अंदर से, तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? वो राजपूत करेगा। सिर्फ राजपूत करेगा? सरकार राजपूत सबसे आगे कर रहा है। हजारों सालों से एक एक परिवार की 3-3 4-4 पीढ़ियां खप गई है। ये तो आज भारत आज़ाद हुआ 80 साल पहले, क्या उससे पहले राजपूत नहीं कट रहा था क्या?
क्या इतिहास में राजपूत का मरना कटना लिखा हुआ नहीं है क्या? ये खून से लिखा हुआ इतिहास है। ये कैसे आप इसको भूल सकते हैं कि साहब इन्होंने हमेशा। सुनिए ना, इन तीनों का बता दिया आपने, बनिया, ब्राह्मण और राजपूत, और बाकी लोग क्या वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे? क्या हम कहाँ मना कर रहे हैं? 80 साल से आरक्षण है ना उनको। 4 गुना फीस भर के हम लोगों ने भोगा ना खुद को। एक गरीब ब्राह्मण, जो कहते हैं कि ब्राह्मण जब गरीब होता है सुदामा होता है, उस सुदामा के बेटे ने भी 4 गुना फीस भरी है। उससे दलित के सामने जो चाहे आईपीएस का बेटा होगा, उसने 1/4 फीस भरी है। 100 रुपए पे 25 पैसे भरा है। और हम वो स्वर्ण हैं जहां 131 संसद की सीटों पे हमें लड़ने का अधिकार नहीं है, केवल वोट दे सकते हैं झकमरा के। 1225 विधानसभा सीटों पे हमें लड़ने का अधिकार नहीं है। फिर भी हम इस भारत के हिताय, इस सर्व समाज के हिताय हम लोग हर दिन ये करते हैं कि सर्व सबका भला हो, सत्य का भला हो, अधर्म का नाश हो। हम लोग वो नारा देते हैं। कैसे कोई बोल सकता है? सर जी सुनिए ना, तो फिर क्या करें? सवर्णा बे का ये अलग से यूनिवर्सिटी खोल दे वहाँ। मैं तो बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से अगर बात पहुँच सकती है दिल्ली तक तो सही है भैया। हमारे स्कूल अलग कर दो, कॉलेज अलग कर दो, हमारे हॉस्पिटल अलग कर दो, हमारी हर व्यवस्था अलग कर दो। जो हमारे लोग हमें पढ़ाएं, हमारे लोग हमारी चिकित्सा करें। -40 वाला डॉक्टर बनेगा तो मेरा इलाज थोड़ी करेगा। मेरे तो किडनी का प्रॉब्लम होगा, वो लीवर निकाल के फेंक देगा। सुनिए ना सर, सुनिए ना, आप इतने समझदार हैं। अगर आपने कहा कि सवर्णों का सब अलग कर दो, हॉस्पिटल अलग कर दो, स्कूल कॉलेज सब अलग कर दो, भेदभाव और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? जो आरक्षण और जो चीज़ें इसलिए लाई गई कि हम सब बराबर हो जाएं, हम सब अपने आप को एक समझें, सब भाई बहन समझें, वहाँ अगर सब सवर्णों का सब अलग हो गया तो वो तो पहले वाली रीति चल जाएगी, छुआछूत वाली, कि भाई साहब ते अलग और आपा अलग, उनका कॉलेज अलग है, उनके बच्चे निकल रहे हैं, इधर हमारा कॉलेज अलग है, हमारे बच्चे निकल रहे हैं। क्या वो अपने आप को एक मान पाएंगे? मेरे बच्चों को अपराधी बनाने थोड़ी भेजूंगा मैं या वहाँ कॉलेज में। तो पहले दिन मेरे बच्चों को अपराधी मान लिया गया, वो क्या समानता है? वो कौन सी समानता मैं पूछना चाह रहा हूँ? अच्छा सुनिए, अब आप वो कौन सी समानता है मैं पूछना चाह रहा हूँ। वही मैं कह रही हूँ, आपने बोल दिया तो मुझे बोलना पड़ेगा। अब बस सुनते जाइएगा, 2 मिनट मेरी सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। 2016 की बात है, रोहित वेमुला, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसको मरना पड़ा, सुसाइड करनी पड़ी भेदभाव की वजह से। 2019 में पायल तड़वी ने भी यही किया। सोलंकी 2023 की बात है, आईआईटी बॉम्बे, उसने भी ऐसा ही किया। और ये डॉक्टर साहब थी पायल तड़वी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसने भी ऐसे ही किया। आईआईटी दिल्ली सर्वे 2023 सुनिएगा, 75% SC ST OBC स्टूडेंट ने कास्ट बेस्ड रिमार्क डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। 75% रेशो निकाला है, जिसने भी निकाला है, रिकॉर्ड जिसने भी बताए। मैं देखिए सुनिए, मैं भी उसी जाति से आती हूँ, तो मैं तो इतना वो नहीं बोलूँगी। आज मुझे सबकी एज ए रिपोर्टर सबकी बात रखनी है। अब इसका बताइएगा कि जब हम सर्वे देखते हैं, केस देखते हैं, तो केस क्यों इतने ही आते हैं कि SC ST इनके साथ बुरा हुआ, आज तक हमारे साथ क्या बुरा हुआ, उसके केस क्यों नहीं आए, या फिर आते ही नहीं है? आपका कहना है 6 यूनिवर्सिटियों के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं सालाना। 6 यूनिवर्सिटियों पे 2 मुकदमे। 6 यूनिवर्सिटियों के अगर स्ट्रेंथ देख ली जाए तो 30 से 32 लाख स्टूडेंट पे 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कितने % आपको मालूम परसेंटेज? आपके सबसे टॉप जो चैनल्स हैं वो कल सर्वे में बता रहे थे 0.15% इन पे जातिगत भेदभाव के मुकदमे दर्ज हुए यूनिवर्सिटी में पिछले 5 सालों में। कौन लेके आया था, कौन ये सर्वे बता रहा है आपको, मुझे नहीं मालूम, पर जो भी सर्वे बता रहा है गलत बता रहा है। पहली बात, मेरी स्कूलिंग जहाँ से हुई है, हमें आज तक मेरी स्कूलिंग 20 साल 25 साल पहले हुई है। समझने में 25 साल पुराना सीनियरियो बता रहा हूँ, आज का तो बहुत ज़्यादा बदल गया। आजकल तो लोगों को सरनेम के अलावा गोत्र नहीं मालूम है। आप बात करें जातिगत भेदभाव की, गोत्र तक राजपूत को, बनिए ब्राह्मण को गोत्र नहीं मालूम है। केवल शर्मा से ऊपर पूछ लोगे कौन से शर्मा है, तो आपको शर्मा से ऊपर नहीं मालूम है कि मैं कौन से शर्मा से, कौन से गोत्र की शर्मा हूँ, मैं कौन से गोत्र का राजपूत हूँ, ये मुझे नहीं मालूम। मुझे सरनेम मालूम है, राजपूत हूँ, चौहान हूँ। उसके आगे मैं नहीं कौन सा चौहान हूँ। हमारे बहुत सारे गोत्र होते हैं, हर एक जाति में होते हैं। तो आप जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं, यही नहीं मालूम होता है लोगों को। तो मेघवाल होते क्या हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम वर्मा क्या होते हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम जाटव क्या होते हैं। आप बोल रहे हैं उनसे भेदभाव कर लेंगे। आजकल के बच्चे ना कोई भेदभाव को समझते हैं, पर ये जो नई ये चालू हुआ है, इससे जरूर भेदभाव चालू होगा कि भैया ये फीस क्यों कम कर रहा है, ये अलग से क्यों है, ये या इसने मेरे पे एक एप्लीकेशन डाल दी, ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया। अगर आज भेदभाव नहीं होता है तो आज भी राजस्थान में ये खबरें क्यों चलती हैं जो हम देखते हैं कि घोड़ी पर बैठे हो दलित को बेटो,
तो फिर बाहर खड़े हैं आईपीएस, एसपी, आईएएस, ये सब खड़े हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बहुत कम चुनिंदा जगह होता है, पर आज भी राजस्थान में ऐसा क्यों होता है? मैडम, काचर का बीज हर गांव में 5 होता है। काचर को बीज समझे होते, मारवाड़ी बाजबान बीर बीच में बोल रहे होते, तो काचर का बीज हर गांव में, हर जाति में 2-5 वही है। ऐसे तो डफली बजा रहे हैं ना पिछले 25-30 सालों से जेएनयू में, नहीं बजा रहे क्या? तिलक तराजू तलवार इनके मारो जूते चार। फिर ऐसी मानसिकता के लोगों को इस तरीके का आप एक्ट दे दोगे, वो तो बैठे हुए सोच के कि इनको जूते मारने हैं, वो हमारे बच्चों को फंसाएंगे नहीं। उनको किस कैटेगरी में लेंगे आप ये बताएं आपके चैनल के माध्यम से, कि पहले उनका क्या इलाज होगा? हम पे इलाज थोप रहे हो। लोग 5000 पुरानी बात बता रहे कि हमने एप्लीकेशन लगाई है, या किसी ब्राह्मण बनिए ने, राजपूत ने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इस ब्राह्मण में जन्म देना जाति में, या कोई राजपूत की जाति में जन्म देना, एप्लीकेशन लगाई है। उसका जन्म उसके हिसाब से हुआ, मेरा जन्म मेरे हिसाब से हुआ, भगवान का क्या हुआ काम है? अब उस पर अगर 5000 पुरानी किस्से कहानियाँ उठा के हमें प्रताड़ित करोगे, सरकार 80 साल हो गए इससे आरक्षण को झेलते हुए, हमारे बच्चों को हमने फिर भी सहन किया। 4 गुना फीस झेलते हुए हमने फिर सहन किया। 131 सांसद सीटों पे चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार हमको है। 1225 विधानसभाओं में चुनाव नहीं लड़ने का अधिकार हमको, ये अधिकार है। हम केवल वोट कर सकते हैं वहाँ पर। हमने कभी आज तक चू नहीं करी, कोई बात नहीं, समानता आनी चाहिए कैसे भी आए। पर जब कोई आईपीएस, जिस देश की राष्ट्रपति एसटी से आती हो, शेड्यूल ट्राइब, आज से 78 साल पहले भारत आज़ाद हुआ था, तब सबसे बड़ा ये संवाद था ये आपके ये क्या अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा कथन था कि जिस दिन इस भारत का राष्ट्रपति एससी और एसटी वर्ग से हो जाएगा, उस दिन हमें किसी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम प्रसाद कोविंद एससी थे, ये भी एसटी समाज से हैं, मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत का जो प्रधानमंत्री है पिछले 13-12 साल से ओबीसी से है। फिर कौन से समुदाय को आप कहां, क्या डोनाल्ड ट्रंप की जगह बिठा देंगे इनको ले जाके अमेरिका में? जिस व्यवस्था को आप सही करना चाह रहे थे वो तो थी हमारी एजुकेशन सिस्टम को सही करने की बात, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। वो तो -40 वाले को आप डॉक्टर बना रहे हैं। आपका कहना है SC ST अब हो गए हैं सुदृढ़, अब जरूरत नहीं है आरक्षण की और इन सब की। साहब, उनको आरक्षण मिला हुआ है, उनका आरक्षण हम नहीं खा रहे हैं, हमें तो अधिकार ही नहीं है। उनका आरक्षण तो वही लोग खा रहे हैं, उन्हीं के लोग खा रहे हैं। क्या अभी भी 15%, 20% वो बोल रहे हैं 20% को मिला है, तो 80 को क्यों नहीं मिला? 80% का आरक्षण, 80% वो 20% वाले आईपीएस आईएएस खा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का भतीजा अगर आज भी आईएएस चयनित होता दलित के नाम पर, तो ये हमारे यहाँ का फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है, हमने तो दिया है। क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं सर जी। अच्छा सर जी, लास्ट बता दीजिए, बाकी लोगों से भी चर्चा करेंगे। आप एक बात बताइए, सरकार तो यहाँ नहीं कर रहे, कोई कानून लेकर आए, 2, 3, 5, 6 दिन लोग खूब बोलेंगे, खूब खबरों में छपेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के बाद माहौल ठंडा हो जाएगा। क्या आप लोग हार मान जाएंगे कि कुछ ऐसा बड़ा करेंगे कि सरकार को माननी ही पड़ेगी आपकी बात? एमपी चुनाव में एक पुरुषोत्तम रूपाला नाम के व्यक्ति ने बकवास करी थी कि राजपूतों की बहन बेटियों का रिश्ता था अंग्रेजों से। केवल एक महिपाल सिंह निकला था, जो मेरा नाम है, 13 स्टेट में गया था, 400 पार के नारी को 240 पे सल्टा दिया था, वो केवल 4-5 गाड़ियों से। बनिया, ब्राह्मण और राजपूत, और राजपूत की हर संस्था, ब्राह्मण की हर संस्था, बनिए की हर संस्था, जिसने बीज बोया था ना भारतीय जनता पार्टी का आज से 40-45 साल पहले, वो जातियाँ हैं। हमने ये घोड़ा रोक लिया ना, तो 36 पार नहीं कर पाएंगे, जिससे पास और फेल होता है। किसी की गलतफहमी हो ना तो दिमाग से निकाल देना। बोल रहे ना कोई मोदी जी घर घर मोदी, हर मोदी करने वाले हम हैं। और वो कल बोल रहे थे, परसों मैंने एक वक्तव्य सुना उनका, कि जिनको 5000 सालों से मंदिर नहीं घुसने दिया, मोदी जी आपको कितनी बार मंदिर से बाहर निकाला किसी ने? पूछना चाह रहा हूँ मैं, एक आम स्वर्ण का बेटा पूछना चाह रहा, आपको कितनी बार धक्के मार के बाहर निकाला? आपके छोटे भाई अभी 2 महीने पहले अखबार में बोल रहे थे कि हम तो परमार राजपूत हुआ करते थे, हम तो तेल का काम करने लगे इसलिए मोदी हो गए, तेली हो गए। आप तो खुद क्षत्रिय समाज से थे, फिर अब ओबीसी कैसे हो गए? आप किस तरीके से क्यों ये वैमनस्यता का काम कर रहे हैं? हम कतई आपके खिलाफ नहीं, आपको लाने वाले हम लोग हैं। अगर विदाई होगी तो हम ही देंगे, और ये तय मत करवाओ हमसे। हमें हमारे बच्चों के भविष्य के सुधारने के लिए कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे। जब पूरी ये टोटल बैठे हुए ना, इनमें 99% वो लोग हैं जो 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देते। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, 4th क्लास से। मेरा गांव मकराना है, 70% मुस्लिम समुदाय से घिरा हुआ क्षेत्र है। 4th क्लास से
आरएसएस की शाखा में जाता हूँ, ध्वज प्रणाम करता हूँ। आज 45-46 साल उम्र है आरएसएस से जुड़े। अगर अब मुझे आके अब कोई पूछे कि तूने आरएसएस के लिए क्या किया, भैया पूरा जीवन दे दिया। और अगर आरएसएस और बीजेपी ये तय करेगी कि नहीं तूने गलत जीवन दिया, हम तो SC ST के लिए, जो तुम्हारे गोद में हूँ उससे तुम्हें आस नहीं है, और तुम्हारे पेट में है उससे तुम्हें आस है। वो कब मिसकरेज हो जाएगा जो तुम्हारे कभी हुए ही नहीं, उनको तुम्हें अपना करने के लिए अपने लोगों को मारना पड़े। ये कौन सा न्याय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये हम उनके लोग हैं सरकार, 100% वोट देने वाले लोग हैं, और जो 10% वोट देने वाले लोग हैं उनको वो चाहते हैं कि मैं ओबीसी और SC ST से जन्मजात कांग्रेसी होते हैं। ओबीसी ज़्यादातर, मूल ओबीसी नहीं, जो बाद की ओबीसी और SC ST और मुस्लिम जन्मजात कांग्रेसी होते हैं। और उनको वो धर्म परिवर्तन करवा के इस तरीके के वो देख के वो उनको सब समझ में आता है। 50 साल पहले अवेयरनेस आ गई थी उनमें, बनिए ब्राह्मण राजपूत में अभी तक भी राजनीतिक अवेयरनेस नहीं है। अब आने लगी है इन 2, 5, 10, 20 सालों में कि हमारा नेता होना चाहिए। हम तो जो पहले हमारे पुराने नेता बोल देते थे, उन्हीं के पार्टियों के पीछे पिछलंगू होकर दरी बिछाने का काम करते थे, जो अभी भी कर रहे हैं। और इस तरीके के आँख खोलने का काम मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया, जो ब्राह्मण बनिया राजपूत एक मंच पे आए। नहीं तो एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा हम भी कुछ नहीं करते थे। सुने थे सर जी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कम से कम ये साथ तो हम लोग यहाँ पर आए। आज यहाँ पर हर कोई व्यक्ति, मुखिया सर जी कह रहे थे, हर उससे मुखिया आए हैं यहाँ पर, बढ़िया भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और राजपूत भी हैं, करनी सेना के लोग भी यहाँ पर हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।